हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी क्योंकि सिटी इंटरमिनेशन आ गया है और एग्जाम 7 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। जिनका जिनका जहाँ पे भी जिस शहर में एग्जाम है उसका डेट आ गया है। और जो है आप तैयारी को कैसे 7 दिनों के अंदर जो है बेहतर बना सकते हैं, तो इसके लिए मैं एक स्ट्रैटेजी लाया हूं। इन टॉपिक को आपको ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। आपके नंबर कम समय में ज्यादा स्कोर हो जाएंगे। और जो है मॉक टेस्ट आपको कम से कम दो एग्जाम से पहले 4 से 5 मॉक टेस्ट मिनिमम आपको देने हैं और मॉक टेस्ट का जो है एनालिसिस करना है। तो कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो हमारे मार्क्स को जो है बेहतर बना सकते हैं, मैंने तीनों पार्ट लिया है। तीनों पार्ट अगर मैं बात करूं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। तो इस बार जो है पैटर्न कुछ इस तरह है कि मैथ का सेक्शन अलग आएगा, रीजनिंग का सेक्शन अलग आएगा और जीके जीएस का सेक्शन अलग हुआ है। रेलवे की तरफ से जो मॉक टेस्ट आया है उसमें जो है दिया हुआ है कि पैटर्न, पहले जब मॉक टेस्ट आता था तो मैथ, रीजनिंग, बीच में फिर जीएस, फिर मैथ, फिर रीजनिंग, यानी कि मिक्स क्वेश्चन था। लेकिन इस बार जो है सेक्शन वाइज जो है मॉक टेस्ट दिया है, तो पेपर में भी सेक्शन वाइज जो है क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। तो आपको जिस सेक्शन में क्वेश्चन करना है, जो जो क्वेश्चन आपको आएंगे वो सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए। किसी क्वेश्चन में आपको उलझना नहीं है। आपको सारे सेक्शन करने के बाद जो है आपके पास टाइम बचता है तो उसको उस सेक्शन में आना है। तो रणनीति क्या होनी चाहिए जो है 7 दिन में हम किन किन टॉपिक को रिवीजन करें ताकि हमारा जो है स्कोर ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैथ से। मैथ में अगर मैं बात करूं परसेंटेज से अगर मैं बात करूं 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। प्रॉफिट लॉस से अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। रेशियो में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 2 से 3 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इन दोनों मिला के अगर मैं बात करूं टाइम एंड वर्क और नल और टंकी से जो है कम से कम 2 क्वेश्चन मिनिमम तो देखने को मिल ही सकता है। एवरेज से 1 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। स्टैटिक से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मीन, मोड, मीडियन निकालना या तीनों का रिलेशन फाइंड करना, जैसे मोड और मीडियन दे दिया, पूछ देगा मीन, इसका मीन क्या होगा। तो इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर या तो मोड निकालना दे देगा, क्लास मार्क दे देगा, फ्रीक्वेंसी दे देगा, कहेगा कि मोड क्या है यानी कि बहुलक क्या है। तो बहुलक निकालने का जो है आप फॉर्मूला बेसिस पे उसको पुट कर सकते हैं, अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मीन, मोड, मीडियन पे कंफर्म है क्वेश्चन आएगा और इनके जो है रिलेशन पे कंफर्म है क्वेश्चन आएगा। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, उसके बाद बोर्ड मास जो है उससे क्वेश्चन आएगा। नंबर सिस्टम की बात करूं, नंबर सिस्टम में जो है आपको एलसीएम, एचसीएफ बेसिस क्वेश्चन जो है उससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। सिंप्लीफिकेशन में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर अलजेब्रा की बात करूंगा तो 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ट्रिगोमेट्री में 2 से 3 क्वेश्चन, लाइन एंड एंगल से 1 क्वेश्चन, सर्कल से 1 क्वेश्चन और मेंसुरेशन में से कम तो 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूं मिनिमम की पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। फिर आपके डीआई है, डीआई से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अब देखिए इतने कम समय में आपको इन टॉपिक पे जो है ज्यादा से ज्यादा आपको जो है रिवीजन करना है ताकि जो है 25+ मार्क्स जो है मैथ में आ सके। और उसके बाद अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, है ना। फिर अल्फाबेटिकल सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल सकता है। फिर कैरेक्टर जो है अल्फाबेटिकल सीरीज में, फिर सेलोलिज्म में 2 क्वेश्चन कम से कम। पजल में 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। पजल में सिटिंग अरेंजमेंट हो, लाइनिंग पजल हो, फ्लोर पजल हो,
तो इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन दे देते हैं। उसके बाद कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट से कम 2 क्वेश्चन, डिस्टेंट डायरेक्शन से कम 2 से 3 क्वेश्चन, फिर ब्लड रिलेशन में 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में, रैंकिंग से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैलेंडर से कम तो 1 से 2 क्वेश्चन कैलेंडर एंड क्लॉक से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद डाइस है, और भी छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आप आसान है, लेकिन ये टॉपिक को आपको जो है प्रॉपर तरीके से आपको अच्छे से रिवीजन करके जाना है, ताकि रीजनिंग में अच्छा से अच्छा स्कोर हो सके। अगर मैं बात करूं जीके जीएस की, तो जीके जीएस क्या है? समुद्र है। आखिरी के समय में क्या रिवीजन करें? अगर आपने पूरा सिलेबस भी कंप्लीट है और आखिरी समय में आपको क्या रिवीजन करें, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो देखा गया है कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था ग्रेजुएट लेवल में, तो मॉडर्न हिस्ट्री देख सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है हड़प्पा सिविलाइजेशन से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आप मॉडर्न और हड़प्पा जो है देख के जा सकते हैं। वहां से ज्यादा अगर कम समय में थोड़ा सा मॉडर्न पढ़ लीजिए और हड़प्पा पढ़ लीजिए। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो रेगुलेटिंग एक्ट से क्वेश्चन आया था, जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है उसमें हर शिफ्ट में मैंने देखा कि जो है रेगुलेटिंग एक्ट से कम एक क्वेश्चन तो मिनिमम पूछा गया था। तो आप रेगुलेटिंग एक्ट अच्छे से देख लीजिए, संविधान सभा अच्छे से देख लीजिए, मौलिक अधिकार आप देख के जाइए, पंचायती राज आप देख के जाइए। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आपको पढ़ के जाना है। आर्टिकल जो है 14 से लेके और आर्टिकल 51 तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के सारे आर्टिकल आपको अच्छे से देख कर जाना है। गवर्नर से आर्टिकल आ जाते हैं, तो यहां से आपको जो है पॉलिटी में जो है आर्टिकल मेन रूप से जो है आपको देख के जाना है। उसके बाद मैं बात करता हूं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में जो है मुख्य रूप से जो है नदी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। किसी शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन नदी से पूछे गए थे, तो नदी को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। नॉर्थ इंडिया की नदी, साउथ इंडिया की नदी, और जैसे मिडिल मतलब जो है नॉर्थ और साउथ के बीच की जो नदी है वो अच्छे से पढ़ के जाना है। जैसे मान लीजिए सिंधु है, सतलज है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, उसका उद्गम स्थल कहाँ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं गोदावरी कहाँ से निकलती है, उसके निकलने का स्रोत कहाँ है, कहाँ कहाँ जाती है। फिर कृष्णा है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र है, तो ये नदी कहाँ से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को जो है ब्रह्मपुत्र कहाँ नाम दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश में उसका नाम क्या था। अगर गंगा निकलती है, गंगा जो है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में मिलती है, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं। तो इस टाइप के जो है आपको पूरा अच्छे से इंफॉर्मेशन जो है लेके जाना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आसानी से उस चीज को टिक कर सकें। पहाड़ अच्छे से आपको देख लेना है, जलप्रपात देख लेना है। अगर मैं बात करूं स्टैटिक जीके में, तो स्टैटिक जीके को जो मेन टॉपिक है वो आपको अच्छे से देख के जाना है। जैसे नृत्य हो गया, नित्य हो गया, और उसके बाद जैसे मान लीजिए विश्व धरोहर हो गया, यूनेस्को हेरिटेज हो गया, रिपोर्ट कौन जारी करता है, इंडेक्स, ये सब जो है ये टॉपिक आपको अच्छे से देख कर जाना है। करंट अफेयर आपको जनवरी से लेके और जो है जून तक कम से कम 15 जुलाई तक आप करंट अफेयर को देखकर जा सकते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन आपके जो है करंट अफेयर में पेपर में आ सकते हैं। तो कम टाइम में आप जो है आप लोग तो पढ़े होंगे, बस आपको रिवीजन करना है अच्छे से। रिवीजन ही मेन इंपॉर्टेंट है, आप कितना पढ़े ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एग्जाम में क्वेश्चन करके आप आते हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। आप पूरे ही ज्ञानी है लेकिन पेपर में अगर करके नहीं आ पाए तो कोई मतलब नहीं है ऐसी ज्ञान का। तो आप जो है आप जितने भी चीजें पढ़े हैं उसको जो है सॉलिड तरीके से पेपर में जो है आपको करके आना है, मिस्टेकिंग कम करना है। तो मैंने ओवरव्यू दे दिया। अगर मैं बात करूं ट्रिगोमेट्री में आपको क्या पढ़ना है, वैल्यूज पढ़नी है। जैसे तो सारे मान आपको याद होना चाहिए। मान पुट करने पे जो है एक क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएगा। जैसे दे दिया इतना डिग्री की वैल्यू sin 30, sin स्क्वायर जो है 45 प्लस cos स्क्वायर
30 माइनस सेक स्क्वायर 45। तो इस बेसिस पे जो है आपको मान याद होगा, वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आसानी से जो है आंसर आपका आ जाएगा। अलजेब्रा में जो है क्यूबिंग वाले जो है क्वेश्चन आते हैं, x प्लस 1/x बराबर 3, तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, एक जो नंबर है ऐसे ही हो जाता है, या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0 है, तो क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस बेसिस पे आपके फॉर्मूला बेसिस पे आपके सवाल आते हैं। मेंसुरेशन में शंकु का आयतन, गोले का आयतन, ये सारे आपको फॉर्मूला याद कर लेना है फॉर्मूला बेसिस पे। उसके बाद सर्कल की प्रॉपर्टीज होती है, जो सर्कल में है छेदक रेखाएं पे जो है लास्ट बार सवाल आया था। तो ये सारे टॉपिक आपको एक बार रिवीजन कर लेना है, सर्कल की थ्योरी, मेंसुरेशन, फिर जो है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, रेशियो पे सवाल आया था, है ना। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 ईयर का डिफरेंट आया था, 3 ईयर का डिफरेंट आया था, तो आपको अच्छे से करके जाना है। इंस्टॉलमेंट की भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, तो इंस्टॉलमेंट देख के आपको जाना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट आपको देख के जाना है। टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड क्रिस्टन से जो है क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेंगे। उसके बाद जो है एवरेज और स्टेटमेंट, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, और यहाँ पे जो है टाइम एंड वर्क हो गया। एक टॉपिक जो है आपको देख के जाना है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड एंड ट्रेंड एंड बोट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको क्योंकि जो है पेपर जो हुआ था बोर्ड से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको जो है इन टॉपिक को अच्छे से देख के जाना है और आप कीजिए तैयारी। इसी के साथ जो है हमारी प्लेलिस्ट पड़ी है, अगर आपको ट्रिगोमेट्री देखना है तो जो है ग्रेजुएट लेवल में जितने भी मैंने ट्रिगोमेट्री पढ़ाया हूँ वहीं से क्वेश्चन आए थे ट्रिगोमेट्री का, तो आप ट्रिगोमेट्री देख सकते हैं। परसेंटेज की प्लेलिस्ट है, परसेंटेज देख सकते हैं। तो तैयारी कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट जिनका एग्जाम होने वाला है। थैंक यू सो मच।